हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन पाठ 2 अरे भाई कितने प्रकार की ये प्राणी, इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको मेरे और वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। आप इन जानवरों को, प्राणियों को तो अवश्य पहचानते होंगे, इनके नाम भी आपको पता होंगे और हर प्राणी की अलग अलग विशेषता होती है और उनकी विशेषताओं की भी आपको जानकारी होगी। फिर भी आज हम उन्हीं प्राणियों के बारे में जानेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि हमारे आसपास में कितने प्रकार के प्राणी हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। अब आप नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए प्राणियों के चित्र को आप अवश्य पहचानते होंगे, उनके नाम भी आपको पता होगा। जी हाँ, चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है? हाथी, तोता, सांप, गौरैया, गाय, है ना। और इन प्राणियों की अलग अलग विशेषता होती है। इन प्राणियों की क्या क्या विशेषता होती है वो हम अभी पाठ में पढ़ेंगे। कई आकाश में उड़ने वाले होते हैं, कई काले रंग के होते हैं, कई छोटे होते हैं तो कई बड़े होते हैं। हर प्राणियों की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे गरुड़ आकाश में उड़ सकता है, गाय जमीन पर चलती है, मछलियां पानी में तैरती हैं, कौवा काला होता है, मैना भी काली होती है, मोर तो रंग बिरंगा होता है, बगुला सफेद होता है। प्राणियों के कई आकार भी छोटे बड़े होते हैं। जैसे घोड़ा और बैल आकार में बड़े होते हैं, बकरी और कुत्ता मध्यम आकार वाले, चूहा तथा गिलहरी आकार में छोटे होते हैं, केंचुआ और तिलचट्टा उनसे भी छोटे होते हैं, कुटकी और चींटियां तो और भी नन्ही होती हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से दौड़ने वाले प्राणी होते हैं, कई मंद गति से चलने वाले प्राणी होते हैं। जैसे गिलहरी आकार में छोटी होती है पर चंचल होती है, वृक्ष पर सरसर चढ़ती है, डालियों पर दौड़ती है। हाथी का शरीर बहुत भारी होता है, पैर भी भारी भरकम होते हैं, हाथी अधिक तेजी से नहीं दौड़ सकता। हिरन के पैर पतले होते हैं, वह तेजी से दौड़ता है। मेढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए कुछ फुदक फुदक कर हुए जाने में मेढक को आसानी होता है। हर प्राणियों को चलने की, हर प्राणियों की कला अलग अलग होती है। जैसे हम गाय क्यों पालते हैं, आपको पता है? हमारे लिए उपयोगी प्राणी है। गाय हमारे लिए क्या है? उपयोगी प्राणी है। कैसे? क्योंकि हर प्राणियों का अलग अलग उपयोग होता है। हम प्राणियों को प्यार से पालते हैं। कुछ पालतू प्राणी होते हैं जो हमारे बहुत, ये जो पालतू प्राणी होते हैं, कुछ क्या सभी पालतू प्राणी हमारे बहुत उपयोगी होती है। जैसे कुत्ता घर की रखवाली करता है, कुछ लोग तो बिल्ली पालना भी पसंद करते हैं। गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देती है। कुछ लोग मुर्गियां पालते हैं जिससे मांस, दूध, अंडे, ये खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। बैल खेती के कामों में सहायता करते हैं। बैलगाड़ी में जोते जाने पर बैल बोझ भी उठाते हैं। बोझ ढोने के लिए कुछ लोग घोड़े अथवा गधे भी पालते हैं। हम पाले गए प्राणियों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, बीमार पड़ने पर उनका उपचार भी करते हैं। पाले गए प्राणी हमें स्नेह करते हैं। कुछ प्राणी न चाहते भी घर में ही घुस कर जाते हैं, उन प्राणियों को घर घुस्सू प्राणी कहते हैं। चूहे और घूस संग्रह किए गए अर्थात भंडारित अनाज खाते और नष्ट भी करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि यह घर की वस्तुएं कुतर डालते हैं। घर में खटमल होते हैं, ये हमारा रक्त चूसते हैं। मकड़ी के कारण घर में जाले हो जाते हैं। मच्छर, मक्खियाँ, कुटकी, तिलचट्टे के कारण भी हमें परेशानी होती है। ऐसा होने पर भी इन कष्टकारक प्राणियों का प्रकृति में महत्व है।
हमने देखा है कि अपने आसपास के प्राणियों के कितने प्रकार के समूह बना सकते हैं, परंतु ऊपर के सामान्य निरीक्षण द्वारा बनाए गए समूह अगर देखें तो जब वैज्ञानिक प्राणियों के समूह बनाते हैं तब तो वे इनकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं, लेकिन जब हम अगर ऐसे देखेंगे तो ऊपर से समूह बनाते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, बकरा और चूहा जैसे प्राणियों के बच्चे अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन प्राणियों के 4 पैर होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनके बाह्य कान होते हैं। पक्षियों के केवल 2 पैर होते हैं, उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। पक्षी के शरीर पर पर होते हैं क्योंकि वह उड़ सकते हैं। विभिन्न पक्षियों की उड़ने की शक्ति अलग अलग होती है। गरुड़ आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है, उड़ने पर अधिक समय तक आकाश में उड़ता रह सकता है। इसके विपरीत मुर्गा थोड़ा ही ऊंचा उड़ता है और वह तुरंत ही नीचे आ जाता है। अब कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो पानी में रहते हैं। जी हाँ, आपको तो पता ही चल गया होगा, मछलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। वे पानी में रहती हैं। मछलियों के पख होते हैं। पख अर्थात पंख। पंख होने के कारण ही वे पानी में तैर सकती हैं। मछलियों के शरीर पर शल्क होते हैं और मछलियों की आंखों के पीछे भाग में गलफड़े होते हैं जो कि श्वसन के लिए उपयोगी होते हैं। गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले प्राणियों में गिने जाते हैं। रेंगने वाले प्राणियों के शरीर पर भी शल्क होती है। गिरगिट तथा छिपकली के 4 पैर होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। सांप के तो पैर होते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो पंख फैलाकर उड़ते हैं, पर उनकी गिनती पक्षियों में नहीं होती। जैसे तितलियों के भी पंख होते हैं, परंतु तितलियों को हम पक्षी नहीं कहते, ये कीटक हैं। तितलियां आकार में पक्षियों से छोटी होती हैं और उनके 6 पैर होते हैं। 6 पैर वाले प्राणियों को कीटक कहते हैं, अतः तितलियां कीटक हैं। मच्छर, मक्खियां, तिलचट्टे भी कीटक ही हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि चमगादड़ों के पंख नहीं होते, परंतु उनके शरीर पर पर नहीं होते। उनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। चमगादड़, कौवा, गौरैया, तोता और मुर्गा जैसे पक्षी नहीं होते, अतः उनका समावेश गाय, बाघ, हिरन तथा चूहे के समूह में किया जाता है। आपको पता है, ये हुई कुछ ऐसे प्राणियों की जानकारी जिनसे हम पहले से ही परिचित है, परंतु हमारे संसार में और भी बहुत से प्रकार के प्राणी हैं। प्राणियों के रूप, रंग, आकार इत्यादि में बहुत भिन्नता होती है। उनके चलने फिरने, रहने के स्थान में भी भिन्नता होती है। प्राणियों में पाई जाने वाली इस विभिन्नता को प्राणियों की विविधता कहते हैं। सागर में रहने वाले प्राणियों की संख्या तो जमीन पर रहने वाले प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक है। उनमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ऐसे समस्त प्राणियों की जानकारियाँ अत्यंत मनोरंजक होती है। थोड़ा और बड़े हो जाने पर आप सब इसकी जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद है ये पाठ आपके समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।